नमस्कार साथियों। प्रकृति में जो फूल, जो फ्लावर सूर्य का पीछा करता है तो वो करता ही है। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है, भैया सूर्य नहीं दिख रहा तो आज पीछा नहीं करते, या आज बादल आ गए हैं तो चलो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है, करता ही है। कुछ भी हो जाए, आंधी आया तूफान, ठीक उसी तरह जो मनुष्य, जो जीव किसी बड़े लक्ष्य के पीछे लगा होता है, जिसको जीवन में कुछ करना होता है, तो उसके पीछे लगा ही रहता है। वो ये नहीं कहता भैया इस यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अब यहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी, फ्लावर को भी आती है और आपको भी आएगी। पर जिसकी हिम्मत, जिसका साहस उस प्रॉब्लम से बड़ा होगा, जो सारा फोकस वही लगा के रखेगा, जीत उसी को मिलेगी। इसी ज्ञान के साथ जो कि हमारे शास्त्रों से आया है, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर मकर राशि के लिए बहुत ही विशेष महीने का राशिफल। जैसे कि हर महीना, हर दिन, हर सांस विशेष है, मई का राशिफल क्यों विशेष है कि भाई अंगारक योग बन रहा है। सभी लोग जानते हैं, अभी तक विस्फोटक योग बन रहा था, संसार में विस्फोट हुए, आप देख रहे हो, चाहे वो रशिया है, चाहे इजराइल है, चाहे ईरान है, तूफान आए, बाढ़ आई, आ भी रही हैं। दुबई के बारे में आपने सुना, चलेगा, ये चलता रहेगा। अब अंगारक योग बन रहा है, वो भी कहीं ना कहीं युद्ध का है, उल्टी सीधी घटनाओं का है, बॉम्ब का है, एक्सीडेंट्स का है, अग्नि का है, और परिवर्तन आएंगे संसार में, चैलेंज मिलेगा बड़ी बड़ी ताकतों को। पर आपके लिए वो क्या लेकर आए, हम इस पे बात करेंगे। साथ में ही गुरु जो हैं, देव गुरु बृहस्पति, जो ब्लेसिंग को दिखाते हैं, वो उच्च के ओर, मतलब वो आपकी कुंडली में उच्च से कहीं हो रहे हैं, मतलब सबसे शुभ भावों में से एक होता है पंचम भाव, वहां जा रहे हैं पंचम भाव में, और साथ में स्वर्ण मूर्ति बनकर आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अलग से एक वीडियो था जिसमें हमने बात की थी, पर वहां स्वर्ण मूर्ति है या रजत मूर्ति है या लोह मूर्ति, उस पर बात नहीं हुई थी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता। तो स्वर्ण मूर्ति बन के आपके पंचम भाव में आके ये गुरु क्या करेंगे, तृतीय भाव में ये अंगारक योग क्या करेगा, साथ में ही चौथे भाव में मेष राशि में आप देख सकते हो सूर्य हैं उच्च के, पर 14 तारीख तक है। 14 तारीख के बाद ये भी पंचम में आ जाएंगे। ठीक इस तरह चौथे भाव में मेष राशि में आप देख रहे हो शुक्र भी है, पर ये शुक्र भी अपनी ही राशि में पंचम भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे और यहाँ बैठकर छत्र नाम का विशेष राजयोग बनाएंगे आपके लिए अगले महीने मई में। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, केतु चल ही रहे हैं आपके नवम भाव में, और चंद्रमा पहले दिन, महीने के पहले दिन, पहली तारीख को मकर राशि में दिखाई देंगे। और चूंकि इसी दिन गुरु भी आ रहे हैं, तो इस दिन आपकी राशि से चंद्रमा तक की दूरी 1 आ रही है, क्योंकि वहीं बैठे हैं, आपकी राशि में ही बैठे। यही कारण है कि आपके लिए गुरु स्वर्ण मूर्ति बनकर हैं, आशीर्वाद अच्छा लेकर आए हैं। अब आ जाते हैं, करेगा क्या ये गुरु, क्या करेगा ये अंगारक योग, देगा क्या, क्या करेगा ये छत्र योग जो कि शुक्र बना रहे हैं। तो देखिए, गुरु तो अपनी 5वीं दृष्टि से ब्लेसिंग देते हैं। तो 5वीं दृष्टि कहाँ है कि 1 2 3 4 5 केतु के ऊपर आ रही है। अब तक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि भाग्य में क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल क्यों आ रहे हैं, अनदेखे, जिसका कोई आइडिया नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा, वहां आपकी कहीं ना कहीं से इंट्यूशन आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं तो अपने पितरों का अगर आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपके माता पिता की आपके ऊपर ब्लेसिंग है, तो आप महसूस करेंगे कि जैसे कि कोई आपका साथ देने आ गया है। ये गुरुवार से शायद शुरुआत हो, मई के पहले गुरुवार से। आ तो पहली तारीख को ही जाएंगे, पर समय लगता है और हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा भी बढ़ जाए। ये धीमी गति के ग्रह हैं, गुरु हैं, शनि है, ऐसा नहीं पहले दिन ही कुछ हो जाएगा, पर हाँ ये शुभ परिवर्तन अवश्य है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। अब ये नवम भाव हायर एजुकेशन आदि का भी है, पिता गुरुओं के आशीर्वाद का भी है। ये सब चीजें आपके साथ रहने वाली हैं। एजुकेशन के लिए भाग्य भी आपका साथ देगा। साथ में नवम दृष्टि भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, जो कि आपके खुद के व्यक्तित्व पर आ रही है। आप थोड़ा अच्छा कार्य करने लगोगे, सही धर्म के प्रति आपकी रुचि हो सकती है, ज्ञान के प्रति आपकी रुचि हो सकती है, और आप दूरदृष्टि से काम लोगे। छोटे मोटे लाभ को न देखकर कई सालों की लंबी प्लानिंग आप बनाने लगो, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। देखिए, जो लोगों से अलग देख पाता है ना, वही ऊपर जाता है। अगर आप भी वही देख रहे हो जो सब देख रहे हैं, तो आपकी चाल भी वही रहेगी, आपके प्रयास भी वही रहेंगे, और कंपटीशन कितना हो जाएगा। पर आप कुछ और देख सकते हो। अगर आप
कल से परसों का देख पा रहे हो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट कर रहे हो, तो आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, ऐसे में आप आगे निकल जाओगे। ऐसे ही गुरु जो है आपको दूर दृष्टि देता है, दिव्य दृष्टि देता है, पर धर्म के रास्ते से, सही रास्ते से। ये भी गुरु की एक शर्त होती है कि गुरु का गोचर तभी रिजल्ट देता है जब हम सही चीजों पे काम करें, सही रास्ते से काम करें, अपना करियर, अपना कर्म सही रास्ते से करें। दूसरे ने जो किया वो उसका कर्म उसके साथ, हमें फिर भी सही ही करना है। तो ये तो गुरु हो गए आपके। गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि एकादश भाव पर आपके लाभ, इनकम की जो बात है उसको बदल सकता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम में चेंज आ सकता है, आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकते हैं इस साल। भारतीय परंपरा के हिसाब से तो अभी साल शुरू हुआ है अप्रैल में ही, तो नई शुरुआत है साल की। अब वो बात अलग है कि भाई हम जनवरी में मनाते हैं, तो अभी जो साल शुरू हुआ ये आपको लाभ के सोर्सेस बदल सकता है। सीनियर्स से, बड़े भाई बहनों से आपको कुछ लाभ हो सकता है, अब उनकी कोई गाइडेंस आपको मिल सकती है अपने से बड़ों की, इस चीज की संभावना है। गुरु शनि मिलके बना रहे हैं। इसके बाद भले ही ढैया हो आपकी, पर उनकी जो लास्ट दृष्टि है अब उसमें गुरु का आशीर्वाद आ गया, तो वो दृष्टि अब सुधर चुकी है। इससे आपकी 7.5 में भी कहीं ना कहीं शुभता आ गई है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अंगारक योग की। भैया तृतीय भाव में अंगारक योग है। गुस्से का ध्यान रखें, पड़ोसियों से, कहीं पर जाते वक्त अपने एक्शन से लड़ाई झगड़े में ना आए, गुस्से में ना आए। गुस्से में आके हाथों से कोई किसी पर हाथ वाथ ना उठाएं, किसी को कुछ ऐसा कह ना दें, बोल ना दें। थोड़ा वाणी का भी ख्याल रखें, क्योंकि वाणी के भाव में शनि और राइटिंग के भाव में मंगल और राहु कोई बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं है। एनर्जी काफ़ी फील रहेगी आपके अंदर, पर उसको एक सही डायरेक्शन देना है, सही दिशा आपको दिखानी है, ये आपका काम बनता है। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। उनके लाइफ में अगर कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, यार आपको ऐसा लग भी रहा है कि वो उससे कोई गलती हो रही है, वो आपके साथ बहुत सही नहीं है, तो जहाँ तक हो सके चीज़ों को ज्ञान से, बुद्धिमानी से, डिप्लोमेसी से सुधारें। रिश्तों को बनाने की कोशिश करें। रही मत धागा प्रेम का, मत तोड़े चटिकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, कम से कम अपनी तरफ से, ताकि आप ये तो कह सको कि भाई देख मैं तो ठीक था, है ना, उस समय में। पर ये मंगल राहु आपके लिए फिर भी ठीक है और राशियों के कंपैरिजन में, क्योंकि तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, ये किसी हद तक इन ग्रहों की जो एनर्जी है ना उसको हैंडल करने में सक्षम है। पर फिर भी थोड़ा सा अपना जो कम्युनिकेशन है वहाँ आप थोड़े हार्श हो सकते हो। पड़ोसियों से कुछ झगड़ा वगड़ा होने के चांस यहाँ पे बनते हैं। कंधे का दर्द, हाथ में चोट वोट लगना, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट वगैरह का डर यहाँ पे रहता है। खर्चा भी वो कुछ करा सकते हैं आपके, कुछ फालतू का खर्चा। मंगल राहु, सूर्य की बात करें तो सूर्य उच्च के रहेंगे चौथे भाव में, और ये आपको अष्टम भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में आ रहे हैं, तो चेंज ऑफ वर्क प्लेस, ट्रांसफर, पर गवर्नमेंट जॉब का मिलना, कार्य में कुछ उतार चढ़ाव, मन में कुछ उतार चढ़ाव का रहना, उच्च के हो रहे हैं तो जमीन आदि से आपको लाभ करा सकते हैं। और बुध यहाँ पे रहने ही वाले हैं पूरे महीने 10 तारीख के बाद। बुध आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं जमीन से, माता से लाभ के योग यहाँ पे बने हुए हैं आपके इस महीने। इसके बाद ये सूर्य यहाँ आ जाएंगे और उनका यहाँ पर आना अल्टीमेटली ठीक है, अच्छा है, क्योंकि साथ में 19 तारीख को फिर शुक्र आ जाएंगे। 1 तारीख से यहाँ पे गुरु तो है ही, तो कहीं ना कहीं शुभ शुभ से ग्रह हैं, तो उनकी शुभता में सूर्य भी शुभ ही रिजल्ट देंगे। तो ज्ञान के लिए, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, प्रेम के लिए आपस में अच्छा है। स्टॉक मार्केट के लिए बढ़िया है। कहीं पढ़ने लिखने जाते हैं, कुछ एजुकेशन का कोई काम है, वो भी बढ़िया है। आपकी दूरदृष्टि, आपकी जो मति, कहते हैं ना मति, इसकी तो मति मारी गई। लोग किसी गलत रास्ते पे होते हैं, उनको दिख नहीं रहा होता, फिर भी आप समझाते हो वो समझ नहीं रहे होते हैं। ऐसा भी होता है जिंदगी में, जिसका पंचम भाव खराब हो। पर अब ये कहीं ना कहीं आपको सही चीजें का अनुमान तो होने लगेगा। आप उसको सुनते हो, नहीं सुनते हो, उस रास्ते पर जाते हो, नहीं जाते हो, ये बहुत कुछ तय करेगा आपकी कर्मों पर, आपके संस्कार पर, आपकी जन्म पत्री में चल रही दशा महादशाओं पर। ये शुभ जरूर है। 19 तारीख के बाद शुक्र का अपनी ही राशि में आना स्टॉक मार्केट से लाभ करा सकता है। करियर में अगर आप किसी आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, किसी तरह के ऐसे काम में हैं जहां आप टीचर हैं, सलाह देते हैं,
कुछ इंटेलेक्चुअल वर्क है, आपका स्पोर्ट्स से जुड़ा कुछ काम है, मीडिया से जुड़ा कुछ काम है, उसके लिए भी अच्छा है। और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, चुनाव, कुछ ऐसी काम जहाँ पर पब्लिक से आपका कुछ संबंध है, उसके लिए भी ये शुक्र बहुत खूबसूरत योग यहाँ पे बना रहे हैं। पर इसका रिजल्ट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी जन्म पत्री में भी कुछ इस तरह के योग होंगे, दशा महादशा होगी। नहीं तो मकर वाले तो आपके 10-12 करोड़ लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं। पर ये कहीं ना कहीं लाभ भाव को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ लाभ तो सभी को रहेगा रहेगा। केतु अब तक आपके भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव, गुरुओं से कुछ दूरी, पर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ एक झुकाव कर रहे थे, पर अब उनको गुरु का आशीर्वाद मिल गया है, तो अब इन चीजों में आपको सक्सेस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरु की वजह से पिछले साल में उतार चढ़ाव, खर्चा, विदेश जाना, ट्रेवल, थोड़ा सा कुछ स्वास्थ्य में भी दिक्कत चल रही थी, पर अकल्ट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में रुचि का रहना, रिसर्च का रहना, ये सब हो रहा था। अब थोड़ा भाग्य साथ देगा, कुछ धन भी आएगा, आपकी बुद्धि भी ढंग से काम करेगी। अब बेटर जो गोचर है वो आपके लिए गुरु लेकर आए हैं। शनि की बात हम कर ही रहे हैं कि भाई देखो, शनि में अब एक शुभता तो आ गई, उनकी लास्ट दृष्टि पर गुरु की दृष्टि आ गई है, अच्छी बात है। पर उनकी जो तीसरी दृष्टि है अभी मन को थोड़ा सा विरक्ति का भाव रखेगी, मित्रों से, माता से, या उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। और इन लॉज के साथ भी हमको थोड़ा बना के रखना है। मैरिज लाइफ के मामले में भी अब ये महीना कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आपका जरूर आया है। इसके बाद पढ़ जाते हैं हम मुहूर्त की तरफ। देखिए, शादी, विवाह, गृह प्रवेश आदि का कोई बड़ा मुहूर्त नहीं है, पर व्हीकल से संबंधित कोई काम करना है तो 5, 6, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 29, 30 को कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है तो 4, 13, 17, 23, 24 को कर सकते हैं। इसके बाद कई बार चीज़ें होती हैं कि भाई वो करना ही है, किसी चीज़ को हम मतलब डिले तो नहीं कर सकते ऐसे केस में। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो 7 तारीख बहुत बढ़िया है, 19 है, 10 तारीख अक्षय तृतीया है, काफ़ी शुभ मानी जाती है। 5, 7, 8, 13, 14, 19, 23, 24, 26 जो तारीखें हैं काफ़ी शुभ हैं, काफ़ी ठीक है, इन पे भी हम कोई निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद त्योहारों की तरफ, जो हमारी पहचान है, जैसे कपड़े से व्यक्ति की पहचान होती है, वाणी से व्यक्ति की पहचान होती है, उसके त्योहारों से भी उसकी पहचान होती है। तो 10 तारीख की अक्षय तृतीया शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का दिन है। 8 तारीख की वैशाख अमावस्या बुधवार के दिन, अच्छा दिन है अमावस्या के लिए। राहु वगैरह से जोड़ते हैं बुध को, बुध ग्रह से तो जोड़ते ही हैं, और राहु, केतु, शनि, चंद्रमा, ये कहीं ना कहीं सूर्य, हमारे पुत्र पूर्वजों से जुड़े हुए ग्रह हैं। 6 तारीख की शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय। 5 और 20 का प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। सबसे जो आखिरी कोश है, इसे बाहर वाला अन्नमय कोश है जो हमारी बॉडी को दिखाता है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ऐसे करके ना, विज्ञानमय कोश। अंत वाला जो है आनंदमय कोश है, जो आत्मा का जो चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम जो अंतिम स्वरूप है, या कहीं आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप है, यही कहीं ना कहीं, और वो हर जगह है, ऐसा हमारे शास्त्रों में मिलता है। 4 तारीख की वर्णोत्थनी एकादशी है, 19 तारीख की मोहिनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो सारी आत्माओं के सोर्स हैं, वो जो नारायण हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वैशाख पूर्णिमा 23 तारीख की है, संकष्टी आपकी 26 की, और 14 तारीख की वृषभ संक्रांति है। सूर्य का जो प्रवेश वृषभ राशि में होगा वो 14 तारीख को हो रहा है। तो सभी मकर राशि वालों को ये वीडियो पसंद आया हो, ऐसी मेरी आशा है। अगर ऐसा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने नहीं किया है तो कमेंट करना ना भूलें। आपने अंत तक ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।